हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय संजय सर। आइए आज हम आपको इंग्लिश में कुछ न्यू कंसेप्ट बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है यहाँ पर साइलेंट लेटर्स या वर्ड्स या डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड। ओके दोस्तों, रूल नंबर 1 देखते हैं। यदि सी के बाद आई ई वाई आए तो सी को से लिखते या पढ़ते हैं। जैसे अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसको हम सेंटर बोलते हैं। दूसरा देखो, इसको हम सर्कल बोलते हैं दोस्तों। इसको हम साइकिल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? साइकिल बोलेंगे। इसको हम साइक्लोन बोलेंगे। इसको हम सिनेमा बोलेंगे। अब एक चीज ऑब्जर्व करनी है दोस्तों, आपको सब में आपको एक कंसेप्ट नजर आ रहा होगा। क्या कंसेप्ट? हमने नियम पढ़ा है, यदि सी के बाद आई ई वाई आए तो सी को से लिखते हैं या पढ़ते हैं। जैसे देख लो, सी के बाद ई आ गया, आई आ गया, वाई आ गया, वाई आ गया, आई आ गया, तो इसको हमने सी ई एन टी आर ई सेंटर बोला, सी आई आर सी एल ई सर्कल बोला, सी वाई सी एल ई साइकिल बोला, सी वाई सी एल ओ एन ई साइक्लोन बोला, सी आई एन ई एम ई सिनेमा बोला। लेकिन यदि इनके बाद आई ई वाई ना हो और क्या हो, ए यू और ओ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? सी को कह ही बोलेंगे। जैसे हम कंसेप्ट देते हैं इसका, सी ए टी कैट, सी यू पी कप, और सी ओ एम बी काम। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे वोवेल्स भी थे, स्वर भी थे, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू ये भी थे, और इनके अलावा वाई भी था। और इनके अलावा जब भी कोई कंसेप्ट आता है तो उसको भी हम क्या की ध्वनि में ही पढ़ेंगे। और जब सी के बाद में कोई भी कंसेप्ट आ जाए तो उसको के की ध्वनि में पढ़ा जाता है। और यह सी के बाद में च आ जाए, सी एच को कै भी पढ़ते हैं और च भी पढ़ा जाता है, ये भी होता है। ओके दोस्तों, चलो अब नया कंसेप्ट है हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 2 है, यदि जी के बाद आई ई वाई आए तो जी को दोस्तों
जय पढ़ते हैं लिखते हैं, क्या जय पढ़ते हैं या लिखते हैं। कैसे, आइए कंसेप्ट बताते हैं आपको। देखो GERMAN जर्मन, GYM जिम, GIRL गर्ल। ये क्या एक अपवाद है दोस्तों, यानी आई आ रहा है लेकिन उसको हम गर्ल पढ़ रहे हैं। और भी बहुत सारे हैं, इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं। जर्मन हो गया, जिम हो गया, जनरल हो गया। ये हो गए। जी के बाद IEY आए तो जी को जय पढ़ते हैं या लिखते हैं, क्या जय पढ़ते हैं लिखते हैं। और यदि जी के बाद AUO हो तब क्या बोलेंगे उसको, जी को हम गए ही बोलेंगे, जी को हम गए ही बोलेंगे। जैसे मीनिंग देख लो, GAME गेम, GOLD गोल्ड, GUM गम। और कोई से भी अन्य दूसरे हमारे कोई से भी इसमें कॉन्सोनेंट हो तो उसको भी गय की भाषा में ही बोला जाएगा। ये हमारा रूल नंबर 2 था। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर रूल नंबर 3 के ऊपर, रूल नंबर 3 देखते हैं। यदि किसी भी वर्ड में टी के बाद यू हो तो उसे क्या बोलेंगे बताओ दोस्तों, चय। चय लिखते हैं पढ़ते हैं, चय लिखते पढ़ते हैं। चलो एग्जांपल देख लेते हैं, आ जाओ। फर्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, देख लो। CENTURY क्या बोलते हैं इसको, सेंचुरी। दूसरा देख लो, COUNTRY, तो इसमें तो कंट्री का मीनिंग है, इसमें टी के बाद में यू नहीं आ रहा है। दूसरा मीनिंग देखते हैं दोस्तों, FURNITURE फर्नीचर। तीसरा मीनिंग देखते हैं, FUTURE फ्यूचर। चौथा मीनिंग देखते हैं, NATURE नेचर। पांचवा मीनिंग देखते हैं, SIGNATURE सिग्नेचर। और भी बहुत सारे मीनिंग है दोस्तों, देखते जाओ आप। छठा मीनिंग है CULTURE कल्चर। अगला देखो, LI लिटरेचर, LITERATURE लिटरेचर। तो ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारी मीनिंग मिल जाएगी। अब हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा था, एक बार कंसेप्ट हम रिवाइज कर लेते हैं। यदि किसी भी वर्ड में टी के बाद यू हो तो उसे चय लिखते हैं या पढ़ते हैं। जैसे देखो टी के बाद में यू आ रहा है, CENTURE सेंचुरी। टी के बाद में यू आ रहा है फर्नीचर, टी के बाद में यू आ रहा है फ्यूचर, टी के बाद में यू आ रहा है नेचर, टी के बाद में यू आ रहा है सिग्नेचर, टी के बाद में यू आ रहा है कल्चर, टी के बाद में यू आ रहा है लिटरेचर। TU को देख लो, चय पढ़ रहे हैं। कोई से भी वर्ड में देख लो, TU को हमने यहाँ पर चय पढ़ा है, TU को हमने यहाँ पर चय पढ़ा है। तो कंसेप्ट हुआ कि नहीं, वो क्लियर।
हुआ कि नहीं। तो इस प्रकार से हम इसको टी के बाद में जो आता है तो उसको हम च पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट मी।